Hello student of 10th class. You are most welcome in biology subject. Chapter Control and Coordination. In this video second, we try to know some terminology such as stimuli, response, receptor, effector, impulse, etc. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। हम उस टर्मिनोलॉजी को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक टर्म आप देखेंगे, एक स्टिमुली। स्टिमुली एक्चुअली जो होता है, इट इज द factor, agent, chemicals or change the external or internal environment that is called stimuli. That is called stimuli. Okay. Next we see the response. Response, it is the reaction. It is the reaction of an organism to the stimuli. Stimuli के अनुसार जो ऑर्गेनिज्म का जो प्रतिक्रिया होता है उसे हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके। नेक्स्ट रिसेप्टर तो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स आर capable of receiving particular response, particular stimuli, and in response generate impulse। ठीक है ना। तो ये जो होते हैं, जो रिसेप्टर होता है, वे रिसेप्टर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं। वे क्या होते हैं? वही पार्टिकुलर स्टिमुली को रिसीव करने की क्षमता होते हैं और उसी के अनुसार क्या करते हैं? वे रिस्पांस जनरेट करते हैं। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट स्टिमुली, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर। अब हम लोग देखेंगे नाउ वी सी दी इम्पल्स। अब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये बार ये वर्ड आता है इम्पल्स। ठीक है ना। इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द न्यूरॉन। इम्पल्स जो होते हैं वे न्यूरॉन में क्या होता है? इट इज जनरेटेड बाय द न्यूरॉन। ठीक है ना। तो वी कैन से दैट इम्पल्स इज सेल्फ प्रोपोगेटेड करेंट। इम्पल्स इज सेल्फ propagated current to the that run along with surface of nerve fiber for passage of the information picked up by nervous system. Picked up by the nervous system. ओके। फिर से हम लोग देखेंगे वास्तव में इम्पल्स जो होता है, इट इज जनरेटेड बाय द इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। ओके। तो
we can say that impulse is self propagated current, okay, that run along with surface of the nerve fiber for passage of information. It is called impulse. इसका हम लोग क्या कहते हैं? impulse कहते हैं, ठीक है ना? It is called impulse. Okay. Now we see the stimuli. अब हम लोग देखेंगे effector. Now we see the effector. इफेक्टर क्या है? इफेक्टर्स ग्लैंड एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नहीं कहेंगे इसको, ग्लैंड्स कहेंगे, टिश्यू सेल्स या मसल, सॉरी, ग्लैंड्स, सेल्स, टिश्यूज, muscles, tissues, muscles, which act in response of nervous system, यानी नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्स में जो एक्ट करे, विच सोर्स एक्ट या जनरेट एक्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है ना? यानी ग्लैंड्स, सेल्स, टिश्यूज या मसल्स जो नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स में जो एक्ट जनरेट करे, इट इज कॉल्ड इफेक्टर. Okay, thank you. Now we see the next video. Home task belongs to the video first and video second. Okay, thank you. Jai Hind.